देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। सहजन की खेती करने वाले किसानों को मिलेगा फायदा, सरकार दे रही है 50% की सब्सिडी। इस तकनीक से गन्ने की खेती करने पर सरकार देगी अनुदान, किसानों को भी होगा लाभ। इन कृषि यंत्रों पर 75% तक सब्सिडी दे रही सरकार, जल्द करें आवेदन। हमारे देश में पिछले कुछ सालों में किसानों का औषधीय खेती करने की तरफ रुझान काफी बढ़ रहा है। इसी कड़ी में बिहार की नीतीश सरकार किसानों के लिए एक बेहतरीन योजना लेकर आई है। बिहार सरकार ने सहजन की खेती करने के इच्छुक किसानों को 50% का सब्सिडी लाभ देने का फैसला लिया है। बिहार राज्य बेकार, खाली और बंजर बड़ी भूमि पर सहजन की खेती को बढ़ावा देने के लिए 50% तक की सब्सिडी का लाभ किसानों को उपलब्ध करा रही है। सरकार की इस योजना के तहत सहजन की खेती करने के लिए 74,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की लागत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। किसानों को इस निर्धारित लागत पर 50% यानी कि 37,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के परिपालन के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। सहजन की खेती के लिए किसानों के समूह बनाए जाएंगे और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी खेती कराई जाएगी। इसके लिए बिहार सरकार ने 12 जिलों का चयन भी कर लिया गया है। यहाँ के किसानों को सब्सिडी राशि 2 किश्तों में दी जाएगी। सहजन की खेती के पहले साल में किसानों को 27,750 रुपए का अनुदान मिलेगा। वहीं दूसरे साल में 9,250 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि सब्सिडी राशि तभी मिलेगी जब अच्छी देखभाल और प्रबंधन के जरिए सहजन के 90% पौधे जीवित रहेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर दूसरे साल किसी कारणवश पौधे सूख जाते हैं तो सरकार द्वारा योजना की दूसरी किश्त किसानों को नहीं दी जाएगी। गन्ना किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार तरह तरह की योजनाओं पर काम कर रही है। राज्य में चीनी, गुड़ और शक्कर के प्रसंस्करण का काम भी चल रहा है। ऐसे में गन्ना की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाना किसानों के लिए बड़ी जिम्मेदारी का काम हो जाता है। हरियाणा सरकार ने गन्ना की खेती में टपक सिंचाई के लिए 85% सब्सिडी देने का ऐलान किया है ताकि किसानों को लाभ मिल सके। हरियाणा सरकार ने गन्ने की खेती में टपक सिंचाई के लिए 85% सब्सिडी देने का ऐलान किया है ताकि किसान इसका लाभ उठा सके। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने गन्ने की खेती में टपक सिंचाई तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए प्रति बूंद अधिक फसल स्कीम चलाई है, जिसके तहत राज्य के किसानों को 85% तक की सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा वाटर टैंक बनाने के लिए 75 से 85% तक सब्सिडी और सोलर पंप लगाने के लिए 75% तक के अनुदान का प्रावधान है। इस तरह किसानों को कम खर्च में बेहतर उत्पादन मिल जाएगा और किसानों की आय को दोगुना करने में भी खास मदद मिलेगी। किसान प्रति बूंद अधिक फसल स्कीम का लाभ लेने के लिए उसके ऑफिशियल पोर्टल micada.haryana.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। गौरतलब है कि किसान गन्ने की खेती के लिए अगर वैज्ञानिक तरीके अपनाते हैं तो इससे उन्हें ज्यादा फायदे की संभावना बनी रहती है। आधुनिक तकनीक और कृषि मशीनों ने खेती किसानी को कई गुना आसान बना दिया है। बुवाई, निराई, गुड़ाई, कीटनाशकों का छिड़काव या फिर हार्वेस्टिंग, ये सभी काम कृषि यंत्रों से जल्द किसान आसानी से निपटा लेते हैं। कुछ कृषि यंत्र काफी महंगे होते हैं जिसके चलते किसान उन्हें नहीं खरीद पाते। इसी कड़ी में अब बिहार सरकार भी किसानों को सुनहरा मौका दे रही है। राज्य सरकार ने कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत खेती में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले उपकरणों पर 75% का सब्सिडी का ऑफर दिया है। इस योजना का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए आवेदन भी मांगे गए हैं। इनमें ट्रैक्टर समेत कल्टीवेटर, थ्रेसर, हैरो, सीड ड्रिल, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर आदि शामिल हैं। बिहार के किसानों को इन सभी कृषि यंत्रों पर 75% तक की सब्सिडी दी जाएगी। कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत बिहार सरकार ने साल 2022 से 23 के लिए 9,405.54 लाख रुपए की लागत से आर्थिक सहायता मुहैया करवाने का फैसला किया है। किसान चाहे तो अनुदान के तहत आने वाले कृषि यंत्रों की लिस्ट farmac.bis.nic.in पर देख सकते हैं और आवेदन करने के लिए बिहार कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
मुरैना किसान मेले में पहले दिन एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। मंच पर मौजूद मंत्री और नीचे बैठे किसानों के सामने जिस ड्रोन का प्रेजेंटेशन दिया जा रहा था वो अचानक से नीचे आ गिरा। जैसे ही 30 किलो वजनी ड्रोन मंच पर गिरा वैसे ही लोगों में भगदड़ मच गई। वो भागकर मंच से नीचे उतर आए। इस मामले में जहां प्रेजेंटेशन देने वालों की लापरवाही सामने आई है तो वहीं ड्रोन की क्वालिटी पर भी काफी सवाल खड़े हुए हैं। बिहार कृषि विभाग ने भी अब पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ एक खास अभियान चला दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कृषि विभाग ने 20 जिलों के 6066 किसानों पर सख्ती बरतते हुए अगले 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया है, जिसका परिणाम ये होगा कि अब पराली जलाने का अपराध करने वाले किसान 3 सालों तक सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। न ही कोई सब्सिडी या फिर न ही कोई मुआवजा उन्हें मिलेगा और साथ ही वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से भी वंचित हो जाएंगे। खरीफ मार्केटिंग वर्ष 2022 से 23 के लिए धान की खरीद ने 230 लाख टन का आंकड़ा पार कर लिया है। खाद्य मंत्रालय ने आज इसकी जानकारी दी है। खरीद में पिछले साल के मुकाबले मामूली बढ़त दर्ज की गई है। सरकार का अनुमान है कि धान का उत्पादन इस साल सामान्य रहेगा। खाद्य मंत्रालय के मुताबिक फिलहाल देश के 13 राज्यों में खरीद जारी है और अन्य राज्यों में भी खरीद जल्द शुरू होने की उम्मीद है। मंत्रालय के मुताबिक अब तक हुई खरीद से 13.5 लाख किसानों को फायदा मिला है। भारत में चाय की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। दरअसल रूस ने भारत से ज्यादा मात्रा में चाय खरीदना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि केन्या में चाय महंगी होने की वजह से रूस ने भारत की तरफ रुख किया है। हालांकि रूस के इस कदम से भारतीय चाय विक्रेताओं को काफी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय चाय व्यापारियों का कहना है कि रूस की वजह से उनकी बिक्री में इजाफा हुआ है, लेकिन इस सब के बावजूद भी भारतीय चाय विक्रेताओं के लिए बुरी खबर है, क्योंकि अधिक बिक्री के बावजूद भी उनका हित प्रभावित हो सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने गन्ना किसानों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। इस प्रोत्साहन राशि से राज्य के हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। गन्ना पेराई सत्र 2020 से 21 में सहकारी चीनी कारखानों को गन्ना बेचने वाले किसानों को 84.25 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि दिए जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने संशोधित आदेश जारी किया है। ये संशोधित आदेश पिछले महीने 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित की गई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के कार्यान्वयन में जारी किया गया है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।